जब किसी एक बंदे के पास इतने पैसे हो जाते हैं और दूसरा बंदा एकदम ऑलमोस्ट उसके सामने ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है, ये पावर डायनेमिक्स क्रिएट करता है एक मैरिज के बीच में। लेकिन फिर भी तुम्हें कंट्रोल करेगी और तुम्हें कंट्रोल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे में कुत्ते का पट्टा बंध चुका है। तुम्हें घर के एक्सपेंसेस देखने हैं, तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स देखनी है, ईएमआईज देखनी है, हर चीज़ घर की तुम्हें देखनी है, राइट? बिकॉज शी विल स्टार्ट वैलिडेटिंग एवरीथिंग एंड यू विल सीक फॉर द वैलिडेशन बिकॉज यू आर इन अ फियर ऑफ लूजिंग हर आउट। हेलो गाइस, सो आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होगे। एंड आज मैं बहुत ही एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैरिड लोगों के लिए भी और जो रिसेंटली मैरिड हुए हैं उनके लिए, और जो मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आज आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा इसको इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो आपकी मैरिज विल सफ़र। और ये मतलब ये एक दिन में नहीं होगा, ये तुम सोचोगे कि तुम बाद में कर लोगे, ये नहीं होगा। ये दिस इज़ समथिंग विच जस्ट स्टार्ट्स एंड नेवर एंड्स, ठीक है? तो इसमें तो वो एक जो पॉइंट है वो है फाइनेंसेस, ठीक है? तो फाइनेंसेस बहुत ही सिंपल थे मेंस के लिए, है ना? अपने पापा लोग को देखोगे, जब मम्मी जॉब नहीं करती थी सिर्फ पापा ही अर्निंग थे, तो ही यूज़ टू अर्न, ही यूज़ टू स्पेंड, ही यूज़ टू सेव, ही यूज़ टू डू एवरीथिंग, है ना? और उनके पास एक अथॉरिटी भी होती थी हर चीज़ की। जैसे तुम्हें कोई खिलौना चाहिए तो तुम पहले मम्मी से बोलते थे, पापा यूज़ टू इवैल्यूएट द सिचुएशन कि डू यू रियली नीड इट और नॉट। और उसमें एक अथॉरिटेटिव रहता था, ठीक है? पापा का डोमिनेशन रहता था घर पे। तो अभी आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि फीमेल्स इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और इफ़ यू वांट टू कॉल इट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग। तो इसमें क्या होता है ना कि एक पावर डायनेमिक स्ट्रगल आता है बीच में, मैरिज के बीच में एक कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है? वो एक कहावत है ना कि अगर औरत 40,000 रुपये की सैलरी भी कमा रही है तो वो फ़्लाइट में ही जाएगी, और मर्द अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो भी वो ट्रेन में ही सफ़र करता है, क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं, अपनी फैमिली को देखना है, ऑल दोस थिंग्स। ये माइंडसेट ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये एक सोच है, और ये एक मतलब एक माइंडसेट है, जो डिफरेंस है फीमेल और मेल के बीच में। तो इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब तुम शादी करते हो, और स्पेसिफिकली जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी वाइफ्स और येट टू बी वाइफ्स बहुत ही अच्छे अर्निंग कर रही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल टू योर 80% ऑफ योर सैलरी, टेक होम सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं वो टैक्सेस और ये सब बुलशिट, बिफोर कटिंग टैक्सेस, आफ्टर कटिंग टैक्सेस, इसमें नहीं आता। टेक होम सैलरी आपकी जो इन हैंड है, ठीक है, और जो आपकी वाइफ की इन हैंड सैलरी है, अगर वो एक रीजनेबल ब्रैकेट में आती है, लाइक इट्स इन द 80% ब्रैकेट ऑफ ईदर ऑफ दोज, ठीक है, ईदर ऑफ योर सैलरी। अगर आपकी वाइफ से 80% है तो भी, और आपकी वाइफ की अगर आपसे 80% है, नॉट इवन लाइक 80%, 60% भी बहुत होता है, ठीक है? If your wife is earning at least 50 to 60% of your salary, it is significant amount. I'm telling you this because now that you are thinking about getting married, I'm assuming that you are earning well, ठीक है? और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये चैनल बहुत ही फोकस्ड है, जो लड़के शादी कर चुके हैं अभी रिसेंटली, और या फिर जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, मैरिड लोगों के लिए या येट टू बी मैरिड लोगों के लिए बहुत ही फोकस्ड है चैनल। तो उनके लिए ये नहीं है जिनका शादी का अभी कोई प्लान नहीं है, तो यू जस्ट ड्रॉप ऑफ। और मेरे को कोई यहाँ पे लाइक्स नहीं चाहिए और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए होते, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी अर्निंग थिंग। और ये भी तुम देखोगे कि मैं वीडियोस बहुत कम लेके आता हूँ। आई एम डूइंग लिटरली वेरी वेल इन माई करियर, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब की, और वो मुझे ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट माई पैशन, ठीक है?
तो सीरियसली जो लोग यहाँ पे मैरिज नहीं करने वाले हैं अभी रिसेंटली 2-3 सालों में, है ना? तो प्लीज़ अभी अपना टाइम अपने करियर पे लगाओ, ठीक है? यहाँ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो यहाँ पे जो बाकी लोग बच गए ना भाई, देखो क्या है कि तुम अर्निंग कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ भी अर्निंग कर रही है, बट सून आफ्टर मैरिज तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे, ठीक है? और स्पेसिफिकली जब तुम एक आदमी हो, एक लड़के हो, तो एक पैटर्न नोटिस करोगे कि हर चीज़ जैसे घर में हर खर्चा जो होता है, हर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, है ना? ग्रॉसरीज़, इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने गिनवा ही दिया। जैसे मेड, है ना? नैनी, अगर तुम्हारा चाइल्ड केयर भी तुम कर रहे हो, किड नैनी हो गई। उसके बाद और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, जैसे तुम पेट्रोल डलवा रहे हो गाड़ी में, मतलब व्हाटएवर, ठीक है? ये सारी चीज़ें तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे पॉकेट से जा रही हैं, ठीक है? योर वाइफ इज़ जस्ट लिटरली सेविंग हर सैलरी इन हर अकाउंट। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे अकाउंट में भेज देती है तो वेल एंड गुड, यू कैन ड्रॉप ऑफ फ्रॉम दिस चैनल, फ्रॉम दिस वीडियो, फाइन। बट ये बहुत ही कम होता है, ठीक है? ये तभी होता है जब तुम्हारी वाइफ बहुत ही कम अर्न कर रही है तुम्हारे कंपेरिजन में, ये तभी होता है। या फिर तुम्हारी वाइफ बहुत ही लॉयल है, लाइक शी इज़ गॉडेस, ठीक है? विच इज़ वेरी रेयर। तो उस रेयरिटी को हम लोग यहाँ पे अज्यूम नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि तुम देखोगे कि सारे खर्चे तुम्हारे हो रहे हैं, ठीक है? एंड तुम्हारी वाइफ के अकाउंट में पैसे जमा होते जा रहे हैं, विच इज़ गुड। और मुझे यही तुम्हारे यूट्यूबर्स जो हैं बाकी, जैसे सजेशन जो देते हैं, कुछ गुरुजीज़ भी यही बोलते हैं। एक है हमारे दद्दू जी, है ना? वो दद्दू जी बोलते हैं कि भाई अरे यार तुम मर्द हो, खर्च करो, ठीक है? अपनी वाइफ को सेव करने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो दे देगी, है ना? ऑन पेपर इट साउंड्स वेरी टेम्प्टिंग, ठीक है? और वेरी रीजनेबल, क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज़ योर वाइफ, राइट? वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, राइट? तो तुम विश्वास कर लेते हो एंड इट इज़ फाइन, एंड शी विल ऑल्सो एडमिट कि हाँ, मैं तुम्हें जब ऐसे बड़े खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे घर लेना है तुम्हें, है ना? जैसे तुम्हें गाड़ी लेनी है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है एंड ऑल, तो शी विल ऑल्सो एडमिट कि हाँ मैं पे कर दूँगी यार, मैं दे दूँगी, मैं क्या ही करूँगी पैसे रख के, है ना? ठीक है, ये तुम्हें बहुत ही टेम्प्टिंग लगेगा, रीज़नेबल लगेगा, ठीक है? हार्मलेस लगेगा। तो क्या होता है कि तुम टेंट जाओगे और वो पैसे उसके अकाउंट में जमा होते जाएंगे। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा खर्चा आता है, तुम शादी करने के बाद एग्जैक्टली थोड़े घर ले लेते हो यार, एग्जैक्टली थोड़े एकदम से गाड़ी ले लेते हो। अब गाड़ी उतना बड़ा खर्चा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? अगर तुम रीजनेबली बाई कर रहे हो गाड़ी, तो मैं ये नहीं बोला कि तुम 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, दैट इज़ बड़ा खर्चा ऑब्वियसली। लेकिन अगर तुम 15, 20, 25 तक की गाड़ी खरीद रहे हो आजकल की डेट में, तो इट्स नॉट वेरी बिग एक्सपेंस इन माई ओपिनियन। तो उस केस में तुम्हारी वाइफ, तुम एक्सपेक्ट करोगे कि थोड़े से पैसे तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प करे डाउन पेमेंट करने में, क्योंकि तुमने अपनी सैलरी सेव नहीं करी, राइट? क्योंकि देखो इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो तुम्हारी वाइफ अगर वेल अर्निंग है, ठीक है, शी इज़ डूइंग वेल इन हर करियर, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, राइट? एक्सपेक्टेशंस मतलब कि उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। तुम उसके साथ किसी ऐसे ही गली मोहल्ले में घर लेके रेंट पे छोटा सा घर लेके नहीं रह सकते, ठीक है? हाई मेंटेनेंस वाइफ्स होंगी, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं बोला कि वो बर्डन है, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो अर्निंग ऑब्वियसली, बट वो छोटे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे एंड शी विल काइंड ऑफ जज यू, ठीक है? अगर तुम उनको छोटे घर में लेके जाओगे या फिर नॉन गेटेड सोसाइटी में अगर तुम घर ले रहे हो, और शी विल ऑलवेज नैग अबाउट दैट दोज थिंग्स। या फिर तुमने मेड नहीं लगाई है, ठीक है ना? या फिर तुमने नैनी नहीं लगाई है, या फिर तुमने कुक 2 टाइम की जगह 1 टाइम लगाया है, या 3 टाइम की जगह 2 टाइम लगाया है। तो उनके ना मतलब एक्सपेक्टेशंस होते हैं लाइफ से, ठीक है? एंड विच इज़ आई कंप्लीटली सपोर्ट, ठीक है? वो बहुत अच्छी चीज़ है, और तुम्हारे भी खुद के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम रोड पे सो रहे हो, है ना? तो इतने भी स्टैंडर्ड मत रहो। तो क्या होता है कि भाई अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तुम 2-3 साल बाद जब वो सैलरी अपनी सेव करके बचा ली, बहुत सारे पैसे का मतलब इट्स लिटरली बहुत सारे पैसे, यू वोंट बिलीव
कि अगर कोई बंदा है जो अपनी इन हैंड सैलरी अगर मान लो 1 लाख रुपए उठा रहा है, ठीक है, मैं बहुत ही मिनिमल बोल रहा हूँ, बट अगर बैंगलोर जैसी सिटी में आप देखोगे लोगों की 30-35 की एज तक ऑन एन एवरेज सैलरी, ठीक है, 3 से 4 लाख रुपए के बीच में हो जाती है। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ इन हैंड सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा एटलीस्ट उसकी वाइफ की सैलरी 2 लाख होगी, ठीक है। अगर कोई बंदी 2 लाख रुपए जमा कर रही है, ठीक है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तुम लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, अगर जो लोग बहुत कम एज में हैं, अभी 20s में ही हैं, उनको लग रहा है कि ये सैलरी बहुत ही मतलब हाई है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट हाई, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। एक अच्छा खासा अगर तुम आईटी में हो, अच्छी खासी पोस्ट पे हो, तो यू विल ईजिली गेट दिस, तुम्हें अच्छा हो ऑब्वियसली। तो मतलब उसने 2 लाख रुपए उसके मंथली आ रहे हैं, 1 साल में उसने 24 लाख रुपए जमा कर लिए, लिटरली 24 लाख रुपए, क्योंकि मैं इन हैंड सैलरी की बात तभी कर रहा था, ठीक है। 1 लाख 1 साल में 24 लाख, सो शी कैन लिटरली पे आउट द डाउन पेमेंट फॉर अ फुल फ्लेज्ड हाउस, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम 1 साल में नहीं आती है, ठीक है। यू विल कीप स्पेंडिंग ऑन स्मॉल हाउस एक्सपेंसेस, और मतलब मान लो तुमने ये चीज़ 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, 4 साल करते ही है लोग, मतलब घर खरीदने से पहले मैरिज में 4 साल रह जाते हैं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। बहुत गरीब हो तो ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा मिडिल क्लास में हो, अपर मिडिल क्लास में हो, यू विल थिंक अबाउट बाइंग हाउस, ठीक है। तो तुम जब घर खरीदने के बारे में सोचोगे ना 4 साल बाद अपनी शादी के, उसके पास पता है कितने पैसे होंगे, कैलकुलेट कर लो, लिया होगा सब, सिंपल है राइट। 1 साल में 24, 2 साल राइट, 48, ऑलमोस्ट 50 पकड़ लो, ठीक है, ऑलमोस्ट 50, 4 साल में 1 CR, fucking 1 CR, you see this where it's going, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो सोचोगे कि ये बहुत अच्छी बात है यार, उसके पास तो 1 करोड़ रुपए हैं, ये तो आज मैं ही घर जाऊँ और घर खरीद लूँ, है ना। 1 करोड़ में एक ऑन एन एवरेज 2 BHK या फिर 1 या 2 BHK ठीक ठाक सी सोसाइटी में आ जाता है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि डोंट सेटल फॉर दैट, बट ऑब्वियसली तुम एक अच्छे घर में रह रहे हो अभी, तो यू विल गो फॉर समथिंग लाइक अराउंड 2 और 2.5 CR एटलीस्ट, ठीक है। बट फिर भी वो तुम्हारी जो तुम घर अभी देखोगे अब तुम्हें पसंद आएगा, ठीक है। She is actually holding half of the cost of that house, almost. ठीक है। Do you think अगर तुम उसको उठा के बोलोगे कि यार हम लोग ना एक काम करते हैं, मेरी सैलरी से तो मैं सारे एक्सपेंसेस कर ही लेता हूँ, तो बाकी जो तुमने सेव किया है, ठीक है, वो हम लोग एक काम करते हैं, घर पे तुम दे दो, मतलब तुम्हारे पास 1 CR होगा, तो तुम एक काम करो, तुम 1 CR नहीं 20 लाख हम लोग अपने पास रखते हैं, 80 lakhs तुम पे कर दो, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल टेक इट एज अ लोन, ठीक है, एंड आई विल पे द EMI। यही तो करते हैं ना अच्छे हस्बैंड्स। आई एम टेलिंग यू, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, और वो कभी अग्री नहीं करेगी। शौक लगा ना, वो कभी अग्री नहीं करेगी, वो बोलेगी कि मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने, ठीक है। तुम उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाओगे और इतना सब कुछ तो करोगे नहीं, क्योंकि तुम इतना नीचे नहीं गिरोगे, राइट। इफ यू आर अ मैन इनफ, और तुम्हें यू रियली डोंट वांट टू गेट योर हैंड्स डर्टी विद दिस ऑल दिस बुलशिट, ठीक है। तुम एक खुददार इंसान हो, ठीक है। तुमने अपनी वाइफ को भरोसा किया था कि शी वुड हेल्प यू आउट, हेल्प योर फैमिली विद फाइनेंसेस व्हेन द टाइम कम्स, है ना, इन द होप ऑफ दिस। You kept spending your money on daily house expenses. You did some investment, or you don't have literally even 10 lakhs sitting at your at your bank account, in saving account, right? तो ये चीज़ है, तुम उसको कन्विंस करते रहोगे कि यार बेबी ये वाला घर ले लेते हैं, बेबी वो वाला घर ले लेते हैं, क्या तुम्हें ये वाला घर पसंद आ रहा है, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ये वाला घर उनको भी पसंद आया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा था कि ये ले लेते हैं। And she will keep on finding excuses to haunt that buy house. और अगर उसको कोई घर पसंद आ भी गया, ठीक है, and you guys are agreeing, तो फिर उसमें वो होगा कि यार हम लोग को इतना पैसे नहीं स्पेंड करने चाहिए, 80 lakhs क्यों देने हैं, ठीक है। She will try to convince you that
let's go for I will pay for 20 lakhs or 30 lakhs at max, and rest of the amount we'll take it as loan, and then we'll pay the EMI. And we will pay the EMI means you will pay the EMI. Okay. So क्या होगा कि तुम उसके बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसों का, ठीक है, इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी ही आयरनी है ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ के पास इतने पैसे हैं, यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक विद इंटरेस्ट, और तुम उसको पे करोगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जब इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं वाइफ्स की, और जब दे आर ऑल्सो अर्निंग वेल, ऑब्वियसली वो घर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो क्या हुआ, उसकी एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशंस तो हाई है ना। उसको फ्लाइट में ही जाना है, उसको ट्रेन में नहीं सफ़र करना है, उसको बस में नहीं सफ़र करना है, उसको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए, है ना। तो हर चीज़ में तुम्हें पे करना पड़ेगा भाई। हाई यू हैव टू पे प्रीमियम फॉर एवरीथिंग, एंड इट विल बी यू एंड यू ओनली, ठीक है। शी विल नॉट स्पेंड अ पेनी। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत कर दीजिए, वो मैं 1000-2000 की बात ही नहीं करता, ठीक है, वो अलग बात है। तो इस केस में क्या होता है कि तुम इनस्लेव बन जाते हो। यू लिटरली गिव अप योर फ्रीडम, योर फाइनेंशियल your efforts into the marriage, while she is just enjoying the freedom, and she is just enjoying the bank balance that she has. जब किसी एक बंदे के पास इतने पैसे हो जाते हैं और दूसरा बंदा एकदम ऑलमोस्ट उसके सामने ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है, ये पावर डायनेमिक्स क्रिएट करता है एक मैरिज के लिए। ये दूसरा नंबर पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो ये पावर डायनेमिक्स में क्या होता है कि तुम्हें ना वो हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ों पे छोटा दिखाएगी, ठीक है। अरे मैं खुद ही सस्टेनेबल हूँ, मैं खुद ही इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना, मुझे चैलेंज मत करना, है ना। हर जब भी कुछ बात होगी तुम्हारे बीच में, आर्ग्यूमेंट होगा, जो हर किसी के बीच में होता है। तुमने देखा होगा अपने मम्मी पापा को। मेरी मॉम तो जॉब नहीं करती थी, मेरे पापा जॉब करते थे, तो हर बात में वो इसी तरीके की बातें करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास एसेट्स थे, उनके पास बैंक बैलेंस। तो वही अब वो भी वही करें, ठीक है। जो तुम्हारे जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में इसको ब्लेमिंग करी जाती है कि नहीं, अरे मर्द लोग तो उठ के बोलते तुम मेरे तो टुकड़ों पे पलती हो, है ना, बात ही क्या है तुम्हारी, तो वही वो तुम्हारे साथ करेगी, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर। जब उसको पता है कि तुम्हारे पास लिटरली हैव नथिंग, ठीक है, देन वो तुम्हें कंट्रोल करेगी। शी विल एंजॉय दैट कंट्रोल, ठीक है, ऑन योर फाइनेंसेस, बिकॉज उसको पता है कि तुम्हें अब उसके रूल के हिसाब से खेलना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें अब रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा कि तुम यार अपने दोस्तों के साथ मत जाओ, तुम गाड़ी में ज़्यादा तेल फूक रहे हो, तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन दिस, ठीक है, तुम अपने गैजेट्स में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। वो सब चीज़ में तुम्हें टोक टकाई करेगी, while keeping every bits and penny for herself in her account. She is not damn paying any penny for your expenses, for your wants, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हें कंट्रोल करेगी, और तुम्हें कंट्रोल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे में कुत्ते का पट्टा बंध चुका है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई 4 साल मैंने शादी में किए हैं, जबकि मैं इससे ज़्यादा कमाता हूँ, ठीक है, मैंने सारी चीज़ों में स्पेंड किया है, एंड अब अगर मैं रेबेलियन बनता हूँ, ठीक है, तो आई एम बिग लॉस। अगर मान लो हम लोग के बीच में झगड़ा भी होता है, हम लोग के बीच में झगड़ा होता है, और मैं अगर ऊँची आवाज़ में कुछ बोलता हूँ, या फिर आई वांट टू टेक अ स्टैंड ऑन समथिंग, I will not be able to do that, because obviously there will be a fear of losing her out, which means losing financially. Not just losing the relationship, losing financially, and it's a big financial loss. तो तो बेसिकली क्या है, ये तो प्रॉब्लम है। तुम जब भी, तीसरी चीज़ एक और पॉइंट आता है कि तुम जब भी कुछ अपने लिए करना चाहोगे ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तुम्हें घर के एक्सपेंसेस देखने हैं, तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स देखनी है, EMIs देखनी है, हर चीज़ घर की तुम्हें देखनी है, राइट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो तो बेसिकली तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड पैसे बचेंगे, ऑब्वियसली। तो तुम क्या करोगे इसके लिए, कैसे करोगे लिमिटेड पैसे अपने लिए? तो तुम्हारी कोई वॉन्ट्स नहीं है, या तुमने अपने आप को बेच लिया? नहीं बेचा है। तुम्हारी वॉन्ट्स होंगी, यार मुझे एक अच्छा टीवी चाहिए, यार मुझे एक अच्छा प्ले स्टेशन चाहिए, गेमिंग कंसोल खरीदना है, या फिर किसी को अगर बाइक राइडिंग का शौक है, यार मुझे एक अच्छी नई नई बाइक अपग्रेड करनी है, मे बी फ्रॉम 250 सीसी और 200 300 सीसी,
to 600 or 1600। तो तुम्हारी भी वांट्स होंगी, तुमने तुमने ज़िंदगी भर इतना कमाया, है ना, पढ़ाई करी, अपने करियर्स में इतना घिसा, इस चीज़ के लिए थोड़ी कि तुम सिर्फ परिवार का करते रहोगे बैठ के। तुम्हारी अपनी कुछ वांट्स हैं ना भाई, लाइफ में करोगे। जैसे ही तुम वो करना चाहोगे ना, वो हर चीज़ तुम्हें मिली रहेगी। इवन विद योर मनी you cannot do that because she will start validating everything and you will seek for the validation because you are in a fear of losing her out। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही लूज सिचुएशन। अब ये तो बहुत ही डरावना है, मुझे पता नहीं मैं कितना कन्वे कर पा रहा हूँ तुम्हें, बट ये तुम कितना भी कर लो, इट्स लाइक अ ब्लैक होल। ठीक है, वंस यू गेट इनटू दैट, ठीक है, वंस योर वाइफ हैज दैट काइंड ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट सिटिंग, योर लाइफ विल बी मिजरेबल, आई एम टेलिंग यू। तो ये तो है प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भाई सॉल्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे फाइनेंसेस को ये करना है, मैनेज करना है कपल्स के बीच में। कुछ वो कोई बोलेंगे 50% डिवाइड कर लो, या कोई वो तुम यू नो जैसे तुम रेंट दे दो, तुम्हारी वाइफ कुछ छोटे मोटे खर्चे जो कि वो दे देगी घर के, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है यार इस पर। ठीक है, मेरा ओपिनियन थोड़ा फेयर भी है। ठीक है, मैं दोनों के साथ फेयर भी रहना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यार तुम अपनी तो मैया पुतवा लो, ठीक है, और सामने वाले के पूरे पैसे बचा लो, ये भी नहीं बोलूँगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मनी एक्यूमुलेशन है, ठीक है ना, इसे तुम्हें रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकोगे? तो बेसिकली सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी वाइफ या येट टू बी वाइफ, उससे पहले ही, शादी से पहले या फिर शादी के बाद, इमीडिएटली बाद, और जो भी शादी में है ऑलरेडी, उनको अपनी वाइफ से बात करनी है। ठीक है, टॉक टू योर पार्टनर फर्स्ट, क्लियर उनको बताओ कि देखो यार, हम लोग अब फाइनेंसेस हमें कैसे मैनेज करने हैं, लेट्स सील द डील। ओके, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको क्या करना है, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल रूल सेट करना है। सबसे पहले तो जाके एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, विच इज़ द जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट खुलवाने के बाद तुम्हें क्या करना है, अपनी वाइफ से बात करना एंड अग्री, और बोथ पार्टी हैज़ टू अग्री कि अपनी सैलरी का 80%, ठीक है, 80% उस कॉमन जॉइंट अकाउंट में डाल देंगे, सैलरी आते ही, विदाउट एनी क्वेश्चंस आंसर्ड। ठीक है, एंड 20% ऑफ देयर सैलरी दे कैन कीप इट फॉर देमसेल्फ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कोई किसी से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा सामने वाले से कि यार तुमने ये क्यों खरीदा, तुम यहाँ पे तुम इतनी महंगे बैग्स क्यों खरीद रही हो, तुम इतना महंगा पर्स क्यों खरीद रही हो, तुम इतना महंगा कंसोल, गेमिंग कंसोल पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम बाइक्स पे क्यों स्पेंड कर रहे हो, है ना, ऑल दोस थिंग्स। इट इज़ जस्ट फॉर वांट्स। ठीक है, योर वांट मनी। ठीक है, इसमें घर के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, इसमें घर का कोई भी कॉमन खर्चा नहीं आएगा। दिस इज़ लिटरली फॉर योर लग्जरी। ठीक है, इफ़ आई वांट टू से इट लाइक दैट। ये भी नहीं कि बेसिक नेसेसिटी जो है अपनी, जैसे कि तुम्हें अपने अंडर गारमेंट्स खरीदने हैं, या फिर ये जो टॉयलेटरीज खरीदनी है घर के लिए। ठीक है, मेन एंड वेमेन आर डिफरेंट, हैज़ डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, राइट, तुम्हें वो भी नहीं खरीदने इस पैसे से। ठीक है, दिस डजंट कम इनटू that thing, that personal hygiene and stuff will go into the common budget. This is purely for your wants. If you want to save it. If you want to give it to somebody, just give it to somebody. No one will ask any question. ये अपनी वाइफ से पहले एक लिटरली यही बोलो उसको कि देखो, हम लोगों को अगर इस मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है, लेट्स वर्क एज अ टीम। तो मैं अपनी सैलरी का 80% डाल दूंगा, तुम अपनी सैलरी का 80% डाल दो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगर 1 लाख रुपए डालूँ तो तुम भी 1 लाख रुपए डालो, है ना। मैं बस बोल रहा हूँ कि मेरा 80% माइट बी बिट मोर देन योर्स 80%, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, मैं दोनों के साथ अग्री कर रहा हूँ। अगर उसका ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डालेगी, अगर तुम्हारा ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा डालोगे, है ना। इसलिए मैंने परसेंटेज की बात करी है, मैंने डायरेक्टली अमाउंट के बारे में बात नहीं करी है। अब जो ये 20% बच गया, इसका
तुम जो भी करो वो तुम्हारे ऊपर है। मे बी योर वाइफ कैन डू एनीथिंग विद हर मनी, यू कैन डू एनीथिंग विद योर मनी। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉमन अकाउंट में जब पैसे होंगे एंड बोथ ऑफ यू कैन सी इट, उस पर एक बेसिकली एक निगरानी रहती है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन अकाउंट में है, तो उसमें सेंस ऑफ एक अचीवमेंट भी आती है दोनों पार्टनर्स के बीच में कि हाँ वी हैव सेव्ड दिस मच एंड वी हैव इन्वेस्टेड दिस मच, वेयर द मनी इज गोइंग, ठीक है, लिटरली वो ट्रांसपेरेंट रहता है बहुत ज़्यादा। सेकेंड, जो 20% है, तुम्हारे पास एक इंसेंटिव होता है, ठीक है, लाइफ में अच्छा करने का। तुम आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम और अच्छा करने की कोशिश करोगे, है ना, ताकि तुम्हारा जो 20% वाला जो पोर्शन है, 1 लाख रुपए में तुम्हें 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तुम सोचोगे कि यार मैं उसको 2 लाख कैसे बनाऊं ताकि मेरा जो वांट है वो 20% से 20,000 से 40,000 हो जाए, है ना। तो तुम्हारे पास भी एक अपनी लाइफ में अपने करियर में अच्छा करने के लिए इंसेंटिव है, और उसके लिए भी है। बोथ द पीपल आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल पर्क्स, ठीक है। और हाउस होल्ड के लिए भी अच्छा है, तुम दोनों की सैलरी बढ़ेगी, दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशंस अच्छे होंगे, 80%, है ना। तो अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कहीं भी, इस सिनेरियो में मैं कहीं भी बायस्ड हूँ लड़कों की तरफ, तो मुझे पॉइंट आउट करना, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ इस केस में, एटलीस्ट आई कैन नॉट सी इट, ठीक है। तो ये चीज़ अगर तुमने पहले ही शादी के पहले या फिर शादी के इनिशियल ईयर्स में अगर सॉर्ट आउट कर ली, योर मैरिज इज गोइंग टू बूम, ठीक है। क्योंकि आधे से ज़्यादा मैरिड कपल जो दोनों अर्निंग है ना, उनके बीच में सबसे बड़ा मैटर यही होता है कि कोई एक जो होता है दोनों पार्टनर्स में से, मे बी अ मेल और मे बी फीमेल, ठीक है, इज सिटिंग ऑन द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज फाइनेंस्ड बाय द अदर पार्टनर, ठीक है। तो इस मनी एक्यूमुलेशन को एक प्राइवेट अकाउंट में ईदर ऑफ कपल्स के बीच में रहने दो, मत रहने दो, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी ही यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और ये जो गुरुजी जो बोलते हैं दद्दू, किरण भाई हैं हमारे, उसको दद्दू बुलाते हैं, यू नो इफ़ यू नो, है ना। दद्दू जो है वो यही बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वाइफ को सेव करने दो, यू कीप स्पेंडिंग, बट मुझे लगता है कि उनको ये केसेस पता ही नहीं है कि लिटरली रियल लाइफ में हो क्या रहा है ना। चलो ठीक है, प्लीज़ अवे फ्रॉम द रियलिटी, तो उनको ऐसे ही रहना है। बट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से तुम्हें ये चीज़ सिखाता हूँ कि भाई ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ की डोरी सिचुएशन, बेबी शादी, ये शादी के 3-4 साल में ख़त्म हो जाता है, एंड देन यू रियलाइज यू आर लेफ्ट विद नथिंग व्हाइल योर पार्टनर इज जस्ट सिटिंग ऑन लैक्स एंड क्रोर्स। तो ठीक है, तो वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आप मेरी ये एडवाइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर इम्प्लीमेंट कर लिया है और करोगे, और अगर तुमने ऑलरेडी कर रहे हो ये चीज़, तो दैट्स लाइक यू आर वेरी स्मार्ट गाय। तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे सजेशन में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट का कॉर्नर है बचा हुआ, तो वो भी बताना। आई विल बी हैप्पी टू हियर। Okay, then see you in the next one. Signing off, guys. Bye.